हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला वाइट ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है डरहम और नॉटिंघमशायर के बीच में। ये मैच जो है होने जा रहा है रिवरसाइड ग्राउंड चेस्टर स्टेट में, जो कि डरहम का घर है। डरहम का कोई मैचेस हमने अभी तक कवर नहीं किया है। इवन इस ग्राउंड पे भी हम ज़्यादा मैचेस अभी तक कवर नहीं करते हैं, स्पेशली अगर आप 2-3 सीजन से फॉलो करते होगा पता ही होगा। डरहम वन ऑफ द वीकेस्ट टीम है, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी टीम में बहुत ज़्यादा कोई बड़े प्लेयर्स नहीं होते हैं। और डरहम का लास्ट मैच जो था यॉर्कशायर के अगेंस्ट में, हमने वो मैच कवर करा था, जो मैच हमारे लिए काफ़ी अच्छा भी गया था। और नॉटिंघमशायर का भी जो लास्ट मैच था लैंकाशायर के अगेंस्ट में, वो मैच भी हमने कवर करा था, जो भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा गया था। तो दोनों टीम्स के बारे में हमने आइडिया ऑलरेडी ले रखी है कि क्या करती है दोनों टीम्स की, स्ट्रेंथ वीकनेस क्या क्या है नहीं है। डरहम ने अपने आखिरी मैच में यॉर्कशायर को हराया था, जैसे कि पता ही होगा आपको, जहाँ पे उन्होंने अच्छी खासी डिफेंड कर ली थी मैच को, जहाँ पे एलेक्स लीस, रॉबिन्सन, माइकल जोस ने परफॉर्मेंसेस करे थे। और नॉटिंघमशायर को अपना आखिरी मैच हारना पड़ा था अगेंस्ट लैंकाशायर। लेकिन नॉटिंघमशायर की तरफ से जो चीज़ आपको देखने मिली होगी दोनों ही मैच पर, कि हाई स्कोरिंग एनकाउंटर रहे। बैटिंग तो उनकी दोनों ही मैच में सही रही, किसी ना किसी ने परफॉर्म कर ही दिया। लेकिन बॉलिंग दोनों ही मैच में अच्छी नहीं रही। एक मैच में कुछ ज़्यादा ही बुरी रही जहाँ पर वो हारे, और एक मैच में कम बुरा रहा जहाँ पर वो मैच जीते। और डरहम एज ए बॉलिंग साइड भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा था लास्ट मैच में यॉर्कशायर के अगेंस्ट में, और ओवरऑल उनके लिए चीज़ें सही चली हैं। और पहले मैच में भी बॉलिंग अच्छी ही हुई थी, जहाँ पर साउथर ने 5 विकेट निकाला होता। तो अभी तक डरहम के पास तो ऐसे बॉलिंग साइड आप कह सकते हैं कि मोमेंटम सही है। लेकिन इस फिक्चर में अगर हम बात करेंगे तो नॉटिंघमशायर 5-0 से आगे चल रही है। ठीक है, तो अटर डोमिनेशन है। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ है और कैसे इस फिक्चर में इतना आगे चल रही है। और इस ग्राउंड के बारे में भी थोड़ा बहुत बात हम करेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस टीम का और इस ग्राउंड के ऊपर हमने ज़्यादा मैचेस कवर नहीं करे हैं पास्ट सीजन्स में, तो थोड़ा बहुत आइडिया देना है आपको भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रिवर साइड ग्राउंड चेस्टर लिस्टेड, इसमें इस ग्राउंड पे इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं, कम होते हैं लेकिन होते हैं। तो ये ग्राउंड उतना मतलब अनयूज्ड ग्राउंड नहीं है। डरहम का ये होम ग्राउंड है। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो वेदर, अच्छा मैं नॉटिंघमशायर 5-0 से आगे हुआ, वेदर भी क्लियर है। ठीक है, पिछले सीजन की बात करें तो नॉटिंघमशायर ने 5वें स्थान पर, डरहम 8वें स्थान पर खत्म करने में सक्षम रही थी। डरहम उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं होती है, और पिछले सीजन में और भी बुरा परफॉर्मेंस इनका रहा था। और इनके टीम के बारे में हमने डिस्कस कर रखी है, लास्ट जो मैच हमने इनका कवर करा था वहाँ पे, तो फिर से मैं रिपीट नहीं करवा रहा। इस ग्राउंड पे अगर बात करी जाए तो भी आपको डरहम पीछे ही होती हुई दिखेगी। पिछले 2 सीजन में ज़्यादा मैचेस हारे हैं। जो 14 मैचेस के रिजल्ट आए थे उनमें से 5 मैचेस को खाली जीते हैं और 9 मैचेस वो हारे हैं। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है तो क्या हुआ है, और ऐसा क्या हुआ है कि ये दोनों टीमों के मैचेस में नॉटिंघमशायर इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। तो पहला मैच नॉटिंघमशायर ने बना था 150। ये मैच होता नॉटिंघम पे, जहाँ नॉटिंघमशायर का घर होता है। 150 का स्कोर था। डरहम उसको चेज नहीं कर पाई थी। 132 पर वो ऑल आउट हो गए थे, एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर। और अगर आप नोटिस करेंगे तो बॉलर्स ने परफॉर्मेंस अच्छा करा था दोनों ही टीमों की तरफ से। जो क्लार्क, दोनों क्लार्क होंगे जो आपको टॉप ऑर्डर में मिल जाएंगे, और दोनों ही कीपर सेक्शन में होंगे। डरहम की तरफ से ग्राहम क्लार्क और नॉटिंघमशायर की तरफ से जो क्लार्क। इनमें से जो क्लार्क जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्टार्ट लेते हुए दिखेंगे। ग्राहम क्लार्क का इस फिक्चर में रिकॉर्ड बहुत खराब है। ठीक है, एक शायद 30+ का स्कोर है, बाकी बहुत खराब है, तो नोटिस करो। और बेन डकेट, इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे रहते थे लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तो जो क्लार्क और टॉम मोर्स की परफॉर्मेंस है। बाकी ट्रेवस्किस के 2 विकेट्स, कॉफलिन अवेलेबल नहीं है, कार्स भी अवेलेबल नहीं है। डरहम 132 पर निपट गई, जहाँ पे ब्रायडन कार्स के बैटिंग से भी स्कोर थे जो कि नहीं है। ट्रेवस्किस की बैटिंग से परफॉर्मेंस आए हैं। और एलेक्स लीस, ट्रेवस्किस बहुत ही टैलेंटेड एक प्लेयर है, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है ये प्लेयर। मतलब स्पिन डिपार्टमेंट तो अच्छा करते हैं। मैं T20 की बात नहीं भी कर रहा हूँ, लॉन्गर फॉर्मेट में ये काफ़ी अच्छा काम पे आते हैं। 4 ओवर में शायद हमेशा उतने इफेक्टिव नहीं भी हो, लेकिन ये बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। टॉप ऑर्डर में भी बैट कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में बैट कर सकते हैं, बॉलिंग भी इफेक्टिव करते हैं, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। तो फैंटेसी पोटेंशियल हमेशा इनका हाई रहता है। हमेशा शायद परफॉर्म नहीं कर सके होंगे, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा रहता है। बाकी बॉलरों में से कार्टर, इस नाम को थोड़ा गौर से देख लीजिएगा, और आज के मैच में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। मुलानी एक और नाम गौर करने वाले, और शमित पटेल भी नाम जो है गौर करने वाले। बॉल अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से जो मेजर परफॉर्मेंस आपको देखने मिल रहे हैं वो है जो क्लार्क, टॉम मोर्स, ट्रेवस्किस, एलेक्स लीस, और ये 3 जो बॉलर एक तरह के विकेट निकाला था। लो स्कोरिंग मैच में नॉटिंघमशायर ने जीत हासिल कर लिया। अगला मैच और पहला मैच जो चेस्टर स्ट्रीट में हुआ, यहाँ पे नॉटिंघमशायर ने बना था 195, बहुत बड़ा टोटल था। फिर से डकेट, जैसे बताया मैंने कि इनका रिकॉर्ड अच्छा है। एलेक्स हेल्स ने यहाँ पर धागा खोल दिया था 96। बेन ब्रेंट के 2 विकेट्स हैं। पॉट्स, कॉफलिन अवेलेबल नहीं है। डरहम ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन वो फिर से पीछे रह गए थोड़ा सा, ऊपर 18 रन से और इस बार 13 रन से। परफॉर्मर्स में से क्लार्क, ये पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा है जहाँ पर आपको क्लार्क का कोई स्कोर देखने मिल जाएगा। बेटिंगहैम स्क्वाड में नहीं है। ब्रायडन कार्स ने यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करते कॉफलिन के साथ, लेकिन ये तीनों ही अवेलेबल नहीं है। क्लार्क के कुछ स्कोर्स हैं। बॉलरों में से फिर से देखो, कार्टर, मैथ्यू कार्टर जो है, शमित पटेल, मुलानी रिपीट हो रहे हैं, ल्यू फ्लेचर और बॉल अवेलेबल नहीं है। और ये पहला मैच है इस ग्राउंड पे। ठीक है,
तीसरा मैच नॉटिंघम पे मैच हो रहा है फिर से नॉटिंघम ने यहाँ पर विशाल स्कोर खड़ा किया। फिर से हेल्स के स्टार्ट, जो क्लार्क के स्टार्ट, डकेट का स्कोर, मुलानी, शमित पटेल फिर से इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। बॉलरों में से कोई खास नहीं है, बॉर्थविक भी अवेलेबल नहीं है। इस बार डरहम अटर डोमिनेटिंगली हार गई। 143 पर वो ऑल आउट हो गए। त्रिवास्किस के कुछ यहाँ पर स्कोर्स हैं। बाकी बॉलिंग में से फिर से देखो कार्टर, शमित पटेल, मुलानी, जो नाम हमने ऊपर देखा था वो तीन फिर से यहाँ पे चल रहे हैं। एलेक्स हेल्स फिर से चल रहे हैं। दोनों क्लार्क में से जो क्लार्क स्टार्ट ले रहे हैं। और हैरिसन, कैल्विन हैरिसन जो है, जो स्क्वाड में तो है लेकिन खिलाया नहीं गया है। लास्ट 2 मैचेस में देखना पड़ेगा यहाँ पर खेलते हैं या नहीं। 4 विकेट उन्होंने निकाला था। तीसरा मैच और आखिरी मैच जब ये दोनों टीम इस ग्राउंड पे खेली है, 11 ओवर का मैच लेकिन यहाँ पे हुआ था, तो ये मैच उतना रेलिवेंट नहीं भी है। लेकिन देख लो 98 का स्कोर था। मुलानी फिर से चले। बेन रेन और ब्रायडन कार्स और त्रिवास्किस, इनके परफॉर्मेंसेस आए थे। ब्रायडन कार्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे तो छोटा मैच था तो उतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नाम जो है ये में से मुलानी आप रिपीट होते हुए देख रहे हैं। त्रिवास्किस का भी नाम कई बार आ चुका है। डरहम ने बनाया 96, तो बल्लेबाजी यहाँ पे भी उनकी अच्छी ही रही थी। और यहाँ पे ही सबसे क्लोज वो आए थे जब मैच छोटा हो गया था, जहाँ पर माइकल जोन्स, जब से इन्होंने ज्वाइन किया है, इन्होंने जो 2 मैच खेले हैं, दोनों मैच में इनके रन हैं। फिर से देखो शमित पटेल, कार्टर, तो ये 3 जो प्लेयर्स हैं, मुलानी, शमित पटेल, कार्टर, ये तीनों अभी तक तो कहीं किसी मैच में फेल नहीं हुए हैं। चारों के चारों मैचेस में या तो बैटिंग से या तो बॉलिंग से, कुछ ना कुछ तो। कार्टर का तो बॉलिंग से ही है। शमित पटेल, मुलानी या तो बैटिंग से बॉलिंग से परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट मैच जो हुआ था, डरहम ने यहाँ पे भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी। फिर से माइकल जोन्स का परफॉर्मेंस आया। एस्टन टर्नर के कुछ स्कोर्स आए। एकर्सली कार्स अवेलेबल नहीं है। फिर से मुलानी, यहाँ पे शमित पटेल और कार्टर खेले नहीं थे। बाकी लिंडन जेम्स ने बॉलिंग कराई, 1 विकेट निकाला, बॉल अवेलेबल नहीं है। नॉटिंघमशायर ने यहाँ पे चेस कर लिया उस रन को भी। हेल्स के स्टार्ट से डकेट का यहाँ पे भी स्कोर था, अवेलेबल नहीं है। लिंडन जेम्स कभी कभी बॉलिंग कराते हैं, कभी नहीं कराते हैं। जो क्लार्क के स्कोर है और साउटर के साथ त्रिवास्किस, इनके भी कई बार नाम आ चुके हैं जिन्होंने परफॉर्म यहाँ पे करा था। त्रिवास्किस के बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन कभी कभार हैं, बॉलिंग से भी 1-2 विकेट है, तो ऐसा ठीक है। तो नोटिस करने वाली बात यह है, नॉटिंघमशायर एज ए बैटिंग साइड बहुत डोमिनेटिंग रही है। उनका लोएस्ट स्कोर था जो बिल्कुल पहले मैच पे अपने को देखने मिला था 150, वो भी 6 विकेट के नुकसान पर। डरहम बहुत इनकंसिस्टेंट रही है। उनका बैटिंग कोलैप्स भी हुआ है, उन्होंने बैटिंग अच्छी भी करी है, लेकिन इतना अच्छा वो कभी नहीं कर पाए कि नॉटिंघमशायर की बराबरी वो कर पाए। ठीक है, तो बैटिंग से भी डोमिनेटिंग रही है नॉटिंघमशायर, बॉलिंग से भी नॉटिंघमशायर डोमिनेटिंग रही है, और ये फिक्सचर में भी नॉटिंघमशायर डोमिनेट कर रही है। क्लोजेस्ट मैच जो हुआ था, जो 2 रन से हारी थी डरहम की टीम, वो 11 ओवर का मैच। तो पूरा मैच जब हुआ है तब तो कोई कंपटीशन नहीं दे पाई है डरहम की टीम। ठीक है, अगर हम चेस्टर स्ट्रीट वाले मैचेस को फोकस में रखें, जहाँ पे 2 मैचेस अपने को मिलेंगे, इनमें से एक फुल मैच है, एक छोटा मैच तो रिलेवेंट हो जाता है, तो वहाँ पे हमें देखना मिलता है 195 का स्कोर। ठीक है, हेल्स, बेन रेन, ग्राहम क्लार्क और शमित पटेल और कार्टर, ये मेजर परफॉर्मर्स थे। और दूसरा मैच जो था, मुलानी के 1 विकेट थे, और दूसरा मैच जो था वहाँ भी मुलानी ने कुछ स्कोर करे थे। बेन रेन यहाँ पे भी चले थे, और माइकल जोन्स, शमित पटेल, कार्टर। ठीक है, तो 3 प्लेयर्स तो यहाँ पे बहुत ही कंसिस्टेंट दिख रहे हैं, शमित पटेल, मुलानी और कार्टर। ठीक है, बाकी बेन रेन आपको दोनों मैच में देखने मिले हैं। त्रिवास्किस के कभी कभी परफॉर्मेंस आए हैं, बैटिंग से भी या तो बॉलिंग से 20-25 करके उन्होंने बैटिंग से 20-25 करके स्कोर बनाए हैं, बॉलिंग पे 1-2 विकेट कभी कभी निकाला हुआ है, तो ये उनका रहा है। और ओवरऑल नॉटिंघमशायर, ये मैच जो था थोड़ा कम स्कोर था 150 वाला, उसके बाद से तो बहुत बढ़िया बैटिंग करी है उन्होंने, 195। ठीक है, बेन रेन खाली 2 विकेट। डरहम ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी एज ए यूनिट, लेकिन वो चेज़ नहीं कर पाए। उसके बाद यहाँ पे 200 के पार पहुँचा दिया स्कोर। यहाँ पे अटरली हारी, मतलब पूरी तरीके से डोमिनेटेड रही, 70 रन से वो हार गए, पीछे रह गए। हेल्स, क्लार्क, शमित पटेल, मुलानी, और यहाँ पे त्रिवास्किस के कुछ परफॉर्मेंस थे। ये मैच 11 ओवर का था, यहाँ पे भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी डरहम ने, इवन विकेट्स भी कम खोए थे, लेकिन ऑफ कोर्स 11 ओवर का मैच था वो। और लास्ट मैच जो हुआ था, यहाँ पे भी डरहम ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी एज ए यूनिट, लेकिन कोई एक आध प्लेयर का बड़ा स्कोर नहीं है, सब ने मिलकर रन बनाए। माइकल जोन्स, टर्नर, सब नीचे से कुछ परफॉर्मेंसेज आए। नॉटिंघमशायर ने बनाया 185, 184, जहाँ पे जो क्लार्क, हेल्स और डकेट के स्कोर्स थे। ठीक है, और कीपर सेक्शन में आपको 2 क्लार्क मिलने वाले हैं, उनमें से ग्राहम क्लार्क का खाली एक बार 30+ का स्कोर है, बाकी बहुत बार वो आउट हुए हैं और सस्ते में निपट गए हैं। आउट तो चलो होते ही हैं, लेकिन सस्ते में निपट गए हैं, और उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत जिस बॉलर ने दिया है वो है मैथ्यू कार्टर ने। ठीक है, और ये से रीज़न कि इस फिक्सचर में मैथ्यू कार्टर इतने सक्सेसफुल हुए हैं, नोटिस करना उनका परफॉर्मेंस। देखो पहले मैच में देखो 1 विकेट, उसके बाद चेस्टर स्ट्रीट में जाए 3 विकेट। ठीक है, ग्राहम क्लार्क ने 39 रन जरूर बनाया था, लेकिन उन्हीं के बॉल पे वो आउट हुए। उसके बाद यहाँ पे भी 2 विकेट। अगले मैच में आ जाओ, यहाँ पे भी 2 विकेट, जो चेस्टर स्ट्रीट में हुआ था, यहाँ पे भी ऑफकोर्स ग्राहम क्लार्क नहीं चल रहे। और लास्ट मैच जो हुआ था
वहाँ पे वो खेले नहीं थे। तो 4 मैच में एक बार खाली एक विकेट, उसके बाद से हमेशा 2 या ज़्यादा विकेट उन्होंने निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है, शमित पटेल का भी सेम ही सीन है, उनके बैटिंग से भी कंफ्यूजन, मुलानी का भी वही सीन है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रही हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको दिखाए हैं। एज ए बैटिंग साइड डरहम उतनी बुरी भी नहीं रही है, उतनी अच्छी भी नहीं रही है, लेकिन उतनी बुरी भी नहीं रही है, लेकिन कोई एक आध परफॉर्मेंस नहीं है। एज एन यूनिट उन्होंने 2-3 जने मिलकर कुछ 20-30-40 के रन बनाए और रनों को उन्होंने पहुंचाया है। जैसे कि नॉटिंघम की तरफ से आपको देख रहा होगा कि कुछ बड़े बड़े स्कोर्स हैं, एलेक्स हेल्स के बड़े स्कोर हैं, डकेट के स्कोर हैं, शमित पटेल मुलानी के परफॉर्मेंसेस आए हैं, एक मैच में जो क्लार्क भी चले हैं, लेकिन ऐसा कुछ मामला यहाँ पे नहीं है। कंसिस्टेंटली सबने मिलकर कुछ कंट्रीब्यूट करे होंगे तभी जाकर डरहम के स्कोर्स बने हैं। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें जो हेड टू हेड से बताने लायक था। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि इस ग्राउंड पे इंग्लैंड के, अच्छा समराइज कर लेते हैं। तो समराइजेशन में जो प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे ऊपर भी, आप वही है यहाँ पे। एलेक्स हेल्स एक नॉट आउट रहे हैं, इसीलिए 40 का औसत है, बाकी लगभग कंसिस्टेंट है, 25-30 के आसपास रन तो बना ही देते हैं। बेन डकेट लेकिन बहुत बढ़िया रिकॉर्ड था इनका, 71 का एवरेज है और 250+ का स्कोर भी है, जो T20 में बहुत बड़ा होता है। जो क्लार्क, दोनों क्लार्क में यही ज़्यादा कंसिस्टेंट है, 20-25 करके स्कोर तो है ही, एक 50+ का स्कोर है। एक ही मैच था जहाँ पर वो फेल हुए होंगे और ग्राहम क्लार्क का एक ही मैच था जहाँ पर सक्सेसफुल हुए हैं। मुलानी नॉट आउट रहे हैं, 50+ का कोई स्कोर तो नहीं है, काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस इनका इस फिक्चर में कंसिस्टेंटली है। अच्छा, अभी ग्राउंड के बारे में बात करना था मैं। तो ग्राउंड पे क्या होता है कि ये ग्राउंड ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक तरीके की चीज़ें आपको देखने मिलेगी, बैटिंग डोमिनेटिंग या बॉलिंग। बॉलर्स के लिए भी है, अगर आपके पास अच्छे खासे स्पिनर्स हैं, स्पेशली लेग स्पिनर्स वगैरह हैं, तो वो यहाँ पे काम पे आ सकते हैं। नॉट शायद कंसिस्टेंटली शायद नहीं, लेकिन 10 में से 8 बार आते हैं और रन्स भी यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। आपने ये चीज़ ऊपर नोटिस करी, चेस्टर लिस्ट में जो मैचेस हुए हैं वहाँ पे रन्स बने हैं। तो फिर देख लेते हैं कि बाकी जो मैचेस हुए हैं वो भी ऐसी चीज़ें ही दिखा रहे हैं या नहीं। तो देखो, पहला मैच डरहम बनाम नॉर्थम्पटनशायर के बीच में मैच हुआ, 154, बहुत बड़ा टोटल नहीं है, 8 विकेट खोए। ग्राहम क्लार्क के स्कोर हैं, पेसर्स के साथ स्पिनर्स के 5 विकेट जो नॉर्थम्पटनशायर की तरफ से, उनमें से ग्रेम वाइट जो लेग स्पिनर होते हैं उनके 3 या 4 विकेट यहाँ पे थे, पेसर के 2 विकेट। नॉर्थम्पटनशायर चेज कर गई रन को आखिरी ओवर में जाके, तो मुश्किलों का सामना करना पड़ा इतना रन बनाने के लिए भी, जहाँ पर आपको करंट स्कोर में कोई नहीं दिखेंगे, हालांकि बॉर्थविक, कार्स और कॉफलिन के विकेट से। ठीक है, नॉर्थम्पटनशायर ने ये मैच जीत लिया, 3 बॉल रहते। अगला मैच 141 का स्कोर बना था डरहम ने, बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई। बेन रेन के स्कोर्स हैं, पेसर्स का अपर हैंड, बर्मिंघम ने यहाँ पर चेस कर लिया रन को, इजीली आप कह सकते हैं। बेन रेन के परफॉर्मेंस बॉलिंग से भी आए हैं और 2 ओवर हाथ में रख के बर्मिंघम ने यहाँ पर मैच को चेस कर लिया। अभी तक अपने को हाई स्कोरिंग कोई इनकाउंटर देखने नहीं मिला है। अगला मैच आ जाओ, फिर से देखो लैंकाशायर को 130 पर निपटा दिया, फिर से बेन रेन, नेथन साउटर जो लेग स्पिनर है, बाकी त्रिवास्किस का 1 विकेट रहा है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि लैंकाशायर के पास भी अच्छा खासे स्पिनर्स होते हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर धर दबोचा और उस रन को बनाने के लिए लास्ट ओवर तक जाना पड़ा, 8 विकेट खोने पड़े तब जाके रन चेज हुआ। माइकल जोन्स यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म करा, कुछ रन बनाए, पेसर्स का अपर हैंड था, लेकिन 2 जो स्पिनर होते हैं उन्होंने मिलकर 3 विकेट निकाल दिए और इकोनॉमिकल भी स्पिनर्स ही थे। ठीक है, तो स्पिनर्स का रोल यहाँ पर आ रहा है। अगर आपके पास स्पिनर्स है, विकेट हमेशा शायद नहीं भी निकाले, लेकिन इंपैक्ट बहुत रहता है, इकोनॉमिकल रहता है, विकेट भी निकाल ही सकते हैं, अंडर प्रेशर आके विकेट्स भी दे देते हैं बैट्समैन कभी कभार, लेकिन स्पिनर्स का रोल यहाँ पर है। और तीनों ही मैच पर अपन ने यहाँ पर रन कम बनते हुए देखे हैं, 170 भी अभी तक नहीं बना है कहीं पर। ठीक है, अगला मैच आ जाओ, तो यहाँ पे बहुत रन बन गए। यॉर्कशायर ने बना था 201 रन, हालांकि बॉर्थविक ने 3 विकेट निकाले थे, जो भी लेग स्पिनर ही है। डरहम ऑफकोर्स चेज नहीं कर पाई, और मतलब ये एक इनिंग्स अगर आप छोड़ दोगे तो 4 मैच के 7 इनिंग्स टोटल जो है इसको छोड़ के, ये यॉर्कशायर वाला इनिंग्स छोड़ के रन उसी रेंज में चल रहा है, 136 फॉर 8। फिर से माइकल जोन्स और ओली रॉबिन्सन, माइकल जोन्स अच्छा कर रहे हैं, ये मतलब ऐसे प्लेयर हैं जिनको टिक के खेलना आता है। ठीक है, और ग्राहम क्लार्क जो पहले बॉल से हिट करने की कोशिश करते हैं, वो एक मैच चले, उसके बाद से देखो बिल्कुल कुछ नहीं। पेसर के साथ स्पिनर्स के यहाँ पर डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, वो भी यॉर्कशायर के पास, जो कि जिनके पास अच्छे खासे स्पिनर्स होते भी नहीं है, उन्होंने भी 6 विकेट यहाँ पर स्पिनर्स के जरिए निकाल लिया। लास्ट मैच जो हुआ था, फिर से वही चीज़ देखो, 157। ठीक है, कितने रन्स बन रहे हैं आप नोटिस करना, वो एक 200 अगर आप हटा दोगे ना तो 170 तक भी नहीं बनाए भाई साहब। ठीक है, त्रिवास्किस, बॉर्थविक, कॉफलिन के परफॉर्मेंस हैं, डरहम चेस नहीं कर पाई। स्पिनर्स ने 8 विकेट निकाले, और ये कौन सी टीम है? लेस्टरशायर की टीम, जिनके पास 3 स्पिनर्स तो ऐसे ही होते हैं, उन तीनों ने मिलकर 8 विकेट यहाँ पे निकाल दिए। ठीक है, तो अगर आपके पास अच्छे खासे स्पिनर्स हैं, इसीलिए आपने ऊपर भी देखा कार्टर, शमित पटेल जैसे नाम, यहाँ पे भी त्रिवास्किस का नाम आपने देखा, साउटर का नाम देखा, बॉर्थविक का नाम देखा। तो अगर आपके पास अच्छे खासे स्पिनर्स हैं तो आप यहाँ पे डोमिनेट कर सकते हो, आप यहाँ पे 150 के स्कोर को भी डिफेंड कर सकते हो। ठीक है, नोटिस करो कितने रन्स बने,
पहले मैच में देखो भाई 154 चेस तो हुआ, लेकिन लास्ट में जाके आखिर भी ओवर में जाके चेस हुआ, ठीक है। 141 यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली इजी चेज हुआ, आप कह सकते हो। डरहम एज ए उतना कुछ स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप वाली टीम नहीं है। जिनके पास अच्छे खासे बॉलिंग है वो तो कर लेंगे, इनके पास उतना अच्छा कुछ वो नहीं होता है। 130 आखिरी ओवर में जाओ, 8 विकेट खोना पड़ा तब जाके मैच जीती डरहम की टीम। उसके बाद ये एक 201 हटा दो तो 136 पर निपट गई। यहाँ पर 157 भी 50 रन से जीत गई टीम, ठीक है। तो 157 ये मेरे ख्याल से हाईएस्ट स्कोर है बैटिंग फर्स्ट में, अगर हम इस इनिंग्स को छोड़ दें 201 वाला, और बिल्कुल पहले यहाँ पे 154 ही बना था, ठीक है। तो 157 वो एक इनिंग्स के अलावा 157 भी यहाँ पर डिफेंड हुआ है, तो उतना हाई स्कोरिंग ग्राउंड तो है नहीं। ऊपर भी हमने वो चीज़ नोटिस करी है, नॉटिंघमशायर ने जो मैचेस खेले हैं 180 के आसपास स्कोर बना है, लेकिन वही कि अगर आपके पास अच्छे खासे बॉलर स्पिनर्स नहीं हैं तो रन्स रोकने में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपने जिन बॉलर्स का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखा है वो स्पिनर्स ही थे, कोई ऐसा पेसर आपने नहीं देखा। बेन ब्रेन थोड़ा बहुत नाम आपने देखा होगा, क्योंकि उनके पास स्पीड उतनी नहीं होती है, वेरिएशन वो ज़्यादा करते हैं, और वो जब बॉलिंग कराते हैं कीपर बिल्कुल विकेट के ऊपर खड़े रहते हैं, तो इनका भी यहाँ पे रोल बढ़ जाता है, बैटिंग से भी कुछ कंट्रीब्यूशन उनके होते हैं, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। बैटिंग में से डरहम की तरफ से माइकल जोन्स का नाम 1-2 बार आ चुका है, इसके अलावा कोई भी उतना कंसिस्टेंट नहीं है। बॉलिंग में त्रिवस्किस एक आध बार है, साउटर का नाम एक आध बार आ चुका है, लेकिन कंसिस्टेंट वहाँ पे भी नहीं है, जिसके रीज़न की वजह से डरहम ऐसे टीम इस ग्राउंड पे उतना अच्छा नहीं कर पाती है, ठीक है। ऊपर आपने देख लिया था वो चीज़, और यहाँ पे जस्टिफाइड भी वो हो रही है। तो ये रही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से रिलेटेड है, हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ से। तो नॉटिंघमशायर की तरफ से एक जो मुझे लगता है चेंज टीम कर सकती है वो है कैल्विन हैरिसन को इंक्लूड करना। क्यों मैं कह रहा हूँ, देखो इनके पास शाहीन शाह अफरीदी है, मुलानी है, लिंडन जेम्स भी है और कॉनर मैकर हैं, 4 पेसर्स हैं। लिंडन जेम्स को तो कोई यूज़ हो नहीं रहा, कभी कभार एक आध ओवर की बॉलिंग मिले तो मिले, बैटिंग भी बहुत नीचे भेज रहे हैं। तो या तो लिंडन जेम्स की जगह पर या तो कॉनर मैकर की जगह पर अगर वो एक फ्रंट लाइन स्पिनर को खिलाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंस इनका बढ़ सकता है। कैल्विन हैरिसन ने एक मैच जो खेला था इस टीम के अगेंस्ट में 4 विकेट निकाले थे, भले ही वो नॉटिंघम के ग्राउंड पे हो, लेकिन निकाले ज़रूर थे। तो इनका इंपॉर्टेंस बढ़ सकता है। सामने वाली टीम भी लेग स्पिनर लेके आएगी, तो इनके पास अगर लेग स्पिनर है तो मुझे लगता है यहाँ पे तो यूज़ होना चाहिए। और अगर नहीं भी होता है तब भी मुझे लगता है यहाँ पे मॉन्टगोमेरी का रोल बढ़ सकता है। इनको भी एक मैच में 1 ओवर की बॉलिंग मिली हुई है, बैटिंग से इन्होंने दोनों मैच में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक देखने लायक प्लेयर हैं। बाकी एलेक्स हेल्स, जो क्लार्क, ये दोनों ही, जो क्लार्क कीपर सेक्शन में होंगे तो उनको लेके ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूसरे जो कीपर हैं उनका तो कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है, ना तो ग्राउंड में ना तो हेड टू हेड में। ग्राउंड में भी 5 मैच में 1 बार चले, हेड टू हेड में 5 मैच में 1 बार चले, ठीक है। कॉलिन मुनरो बेहतर फॉर्म पर है और इनके पास एबिलिटी है कि इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं। देख सकते हो आप, मैं कोई अगेंस्ट या इनके सपोर्टिव कुछ नहीं हूँ। पिछले सीजन में जब वो वुस्टरशायर के होकर खेलते थे तब उन्होंने एक मैच यहाँ पे खेला था इस टीम के अगेंस्ट में, बहुत स्ट्रगल था। 26 रन उन्होंने बनाया था 25 गेंदों में, और वो आउट भी हुए थे बॉर्थविक से, जो कि लेग स्पिनर है, ठीक है। तो वो है। बाकी देखो कुछ मैं बहुत सपोर्टिव या अगेंस्ट तो नहीं होऊंगा। अगर मुझे लो स्कोरिंग मैच की टीम बनानी होगी तो मैं शायद इनको हटा भी दूँ ड्रीम 11 पर। बाकी जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, 3 बैट्समैन लेने का है आपको, तो वहाँ पे शायद आप इनको लेके भी चलो। अच्छा, मॉन्टगोमेरी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं और इनको बॉलिंग मिलनी चाहिए। अगर कैल्विन हैरिसन नहीं खेलते हैं तो 1 ओवर से ज़्यादा तो मुझे लगता है यहाँ पर मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद टॉम मोर्स, शमित पटेल, मुलानी, ये 3 दोनों तो हमारे टीम में ज़रूर से होंगे। इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं और इनकी बॉलिंग भी काम पे आ जाती है, यहाँ पे बैटिंग से भी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हैं। शाहीन शाह अफरीदी अभी तक तो देखो खास कुछ उन्होंने करा नहीं है, नाम बड़े दर्शन छोटे ही आए हैं इनके लिए। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जिस तरीके के कंडीशन में खेलते हैं एशियन टेरिटरी में, वो कंडीशन और ये कंडीशन काफ़ी सिमिलर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये भी थोड़ा स्लो लो विकेट होता है और यहाँ पे मतलब जो वैरायटी करते हैं, जो वेरिएशन लाते हैं, जो स्लोअर बॉलर्स होते हैं, स्पिन बॉलर्स, उनको हेल्प मिल जाता है। तो उनको यहाँ पे हेल्प मिल सकता है। और अगर मतलब लो स्कोरिंग मैच होता है तो क्या पता इनके पास बैटिंग भी आ जाए। तो मैं कहूँगा इनको रख के चलो, सभी रखेंगे स्मॉल लीग में, तो इनको तो अगर बहुत दिक्कत नहीं आ रही है तो इनको रख के चलो, ठीक है। उसके बाद मैथ्यू कार्टर एक और मस्ट है, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है और बॉलरों में से सबसे लॉजिकल कैप्टन वाइस कैप्टन यही बनते हैं। तो हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, एलेक्स हेल्स, जो क्लार्क मस्टली आपकी टीम में होने चाहिए। यहाँ पर शमित पटेल, मुलानी और कार्टर, ये 5 को तो आप टच नहीं करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद कॉलिन मुनरो, अगर रिस्क ले सकते हो तो मॉन्टगोमेरी, ये हो गए 1-2 प्लेयर्स। बाकी यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी को लेके आप सेफ चले जा सकते हो। अगर यहाँ पे कैल्विन हैरिसन खेलते हैं तो उनके तरफ ज़रूर देख लेना, इनके रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं और ये राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन भी प्रोवाइड करेंगे। सामने बहुत सारे राइट हैंड बैट्समैन भी होंगे तो देखा जा सकता है, ठीक है।
बात करते हैं डरहम की तरफ से। अच्छा, कीपर सेशन में ओली रॉबिन्सन का भी नाम है, बेहतर ऑप्शन है अगर मैं बताऊं तो जो क्लार्क से, क्योंकि ये डिपेंडेबल बैटिंग ऑप्शन है और इनिंग्स बिल्ड करना इनको आता है और ये स्पिन भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं। लॉन्गर फॉर्मेट में आप देखेंगे ओली रॉबिन्सन हमेशा अच्छा चलते हैं क्योंकि इनको स्पिन खेलना आता है। लेकिन प्रॉब्लम वही पे है कि अगर नॉटिंघम ने पहले बैटिंग करी 200 के आसपास फिर से स्कोर बना दिया जैसे उन्होंने पहले बनाया हुआ है, तो अंडर प्रेशर आके अगर वो गलत शॉट खेलते हैं तो अलग प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं तो ओली रॉबिन्सन ज़्यादा डिपेंडेबल ऑप्शन होंगे अगर आप मतलब दोनों कीपर जो हैं डरहम की तरफ से, कीपर सेक्शन में है, कीपर तो नहीं है ग्राहम क्लार्क, लेकिन अगर आपको कीपर सेक्शन में उन दोनों में से किसी एक को लेना है तो मेरा वोट इस मैच में भी ओली रॉबिन्सन की तरफ होगा, जैसा कि हमने लास्ट मैच में भी किया था। ठीक है, ग्राहम क्लार्क, एलेक्स लीस कुछ भी खास रिकॉर्ड्स नहीं है। एलेक्स लीस फिर भी चेस बेहतर करते हैं, अगर आप चाहो देख सकते हो। माइकल जोन्स बेहतर है, माइकल जोन्स हमारी टीम में होंगे। इनके हेड टू हेड में भी जो 2 मैच खेले हैं रन बनाया है, इस ग्राउंड में भी 1-2 बार रन के है, डिपेंडेबल बैट हैं और ऐसे प्लेयर्स यहाँ पे चलते जनरली हैं तो रखा जा सकता है। बासिलिट बॉलिंग फर्स्ट में डेफिनेटली आप देख सकते हो, बैटिंग फर्स्ट में उतने अच्छे रिकॉर्ड्स इनके नहीं होते, लास्ट मैच में भी कुछ खास उन्होंने करा नहीं था। एस्टन टर्नर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इनकी बॉलिंग काम पे आ सकती है यहाँ पे, और ये टीम के तीसरे बॉलर भी हैं ट्रेवस क्रिस और साउटर के बाद। जो बॉर्थविक का रोल होता था वो रोल ये निभा रहे हैं। ऑफकोर्स बॉर्थविक जैसे उतने इफेक्टिव बॉलर तो वो नहीं है, लेकिन चलो बॉलिंग कराते हैं, एक आध विकेट कहीं पर मिल गया तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बैटिंग सेक्शन में होंगे वैसे भी, तो देखा जा सकता है। बेन रेन एक और प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनी थी भी एक ऑप्शन है जिनको बॉलिंग मिल सकती है, लेकिन टीम उनको यूज़ नहीं कर रही तो क्या ही कर सकते हैं अपन। ट्रेवस क्रिस एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर जो हमारे टीम में शायद हो जाए अगर बहुत ज़्यादा इशू नहीं हो इनको मैनेज करने में। और नेथन साउटर देख सकते हो आप, इनकंसिस्टेंट है लेकिन बंचेस में विकेट लेना इनको आता है, बॉलिंग फर्स्ट हो या बॉलिंग सेकंड, लेग स्पिनर होंगे तो रिस्क लेना बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं होगा। इन्होंने वेन पार्नेल को भी ऐड किया है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इनको खेलने का मौका मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी टीम के पास 2 फॉरेनर्स हैं, बास डेलिट और एस्टन टर्नर के रूप में। अगर इनमें से किसी को ड्रॉप करती है टीम तब जाके इनका नंबर आएगा। डेविड बेडिंगहैम को भी इसी तरीके से उन्होंने बेंच पे रखा हुआ था लेकिन वो खिला नहीं पाए थे इसी रीज़न की वजह से, तो मुझे लगता है पार्नेल का भी वही होगा। अगर पार्नेल खेलते हैं तो बास डेलिट को शायद टीम ड्रॉप करे तो वो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इनमें से जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर से होंगे रिगार्डलेस ऑफ द ऐप और एनीथिंग, तो वो होंगे एस्टन टर्नर बैटिंग सेक्शन में है क्योंकि, बेन रेन और ट्रेवस क्रिस और साउटर, ये 4 अपने कोर को बना देंगे। इसके बाद आप माइकल जोन को दे सकते हो जहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्शंस मेंटेन करने होते हैं, और ओली रॉबिन्सन कीपर सेक्शन में एक ऑप्शन आपके पास होंगे। ठीक है, बासिलिट अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो इंपॉर्टेंस ज़्यादा होंगे, बैटिंग फर्स्ट में उनके रिकॉर्ड उतने अच्छे नहीं होते। नॉटिंघमशायर की तरफ से बात करें तो परसेंटेज एलेक्स हेल्स और शमीत पटेल का ही हाई है फिलहाल के लिए। ठीक है, लास्ट मैच में उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस करा नहीं था, जिन्होंने परफॉर्म करा था जैसे कि टॉम मोर्स ने परफॉर्म करा था तो उनके ऊपर ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। उसके बाद मुनरो और जो क्लार्क, वेरी रिस्की में मुलानी, कार्टर, रीजन आपको पता है, और शाहीन शाफरीदी। डरहम की तरफ से मुझे लगता नहीं कोई किसी को कैप्टन हसन बनाने के बारे में सोचेगा भी, लेकिन बास डेलिट और क्लार्क ने क्योंकि पहले मैच में 100 बनाया था इसीलिए, और लीस इनके लास्ट मैच परफॉर्मेंस आए हैं, और साउटर दोनों ही मैच में विकेट निकाला है इंक्लूडिंग फाइफर इन द फर्स्ट मैच, और बेन रेन उसके बाद। तो फिलहाल के लिए ये 8 प्लेयर्स मेरे टीम में होंगे। इनमें से साउटर और शाहीन शाह अफरीदी ये दोनों अगर आप रिस्क लेना चाहते हो ले सकते हो, मैं थोड़ा सेफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसीलिए मैंने रख रखा है। कार्टर, मुलानी, शमीत पटेल, बेन रेन, एस्टन टर्नर, एलेक्स हेल्स, ये मेरी टीम में हो जाएंगे। एस्टन टर्नर को लेने का रीज़न यही है कि वो बॉलिंग भी कराएंगे और इनकी अगर कहीं पे एक आध विकेट निकाल लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस हैं बैटिंग सेक्शन से माइकल जोन्स और मॉन्टगोमेरी, माइकल जोन्स के बैटिंग से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, मॉन्टगोमेरी भी बैटिंग से अच्छा कर रहे हैं और इनको बॉलिंग ज़्यादा मिल सकती है, तो इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। एस्टन टर्नर और मॉन्टगोमेरी का सेम ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर बॉलिंग से कहीं पे वो इफेक्टिव हो गए तो उस हिसाब से तो ये एक ले लो। और कीपर सेक्शन में मैं जो क्लार्क के साथ ज़्यादा पसंद करूंगा, लेकिन ओली रॉबिन्सन भी अच्छे ऑप्शन है और ये डिपेंडेबल ज़्यादा ऑप्शन होंगे। जो क्लार्क शायद 20 बॉल खेलेंगे उनमें शायद वो 30 रन भी बना देंगे। ओली रॉबिन्सन शायद 20 बॉल में 30 रन नहीं बनाएंगे, लेकिन वो 20 बॉल से ज़्यादा खेलेंगे और रन भी ज़्यादा बना सकते हैं और कीपिंग भी करेंगे। ठीक है, कीपिंग के पॉइंट्स आपको नहीं देंगे जो क्लार्क, तो वही है वो आप सिलेक्शन कर लेना। जो क्लार्क ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं ग्राहम क्लार्क से, तो ग्राहम क्लार्क तो मेरी टीम में आ नहीं रहे, तो जो क्लार्क आ सकते हैं। ऑलराउंडर में 3 तो मैंने ले लिया है, बाकी बास डिलीट अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो, और अगर आपको एनीवे सेफ जाना है, थोड़ा कंसिस्टेंट प्लेयर चाहिए होगा तो ट्रेवस क्रिस के साथ भी आ सकते हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है ये काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पे माइकल जोन को मैं मिस कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कुछ इफेक्टिव हो सकते हैं, और ओली रॉबिन्सन, इन दोनों को अगर आप चाहो कहीं पे ले सकते हो। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो साउटर और साइंस अफरीदी की जगह पे, लेकिन अगर आप किसी ऐसे साइड में खेल रहे हो जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं तब तो ये स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी डिसेंट लग रहा है। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें तो सेफ जाना है तो शमीत पटेल, मुलानी, और रिस्क लेना है तो कार्टर नॉटिंघमशायर की तरफ से, और यहाँ से बेन रेन और ट्रेवस क्रिस मेरे लिए बहुत डिसेंट ऑप्शंस हैं।
ठीक है। बैट्समैनों में से एलेक्स हेल्स वगैरह ऑप्शन होते हैं, लेकिन ये कंडीशन थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच दिखा रहा है अपने को, तो शायद स्मॉल लीग में मैं इतनी जल्दी बैट्समैनों पे रिस्क नहीं लूँ, लेकिन बड़ी लीग में आप वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है। तो छोटी लीग के लिए समित पटेल, मुलानी कार्टर, बेन त्रिवास्किस यहाँ से और धर्म की तरफ से। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही बनने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।